कहानी शुरू होती है अवनी और राघव नाम के पति पत्नी से। अवनी कई सालों से मां नहीं बन पा रही थी। राघव एक मशहूर टीवी एंकर था जो अलग अलग शो में होस्ट करता था और खूब कमाता था। एक दिन जब राघव शूटिंग खत्म करके घर लौटा तो अवनी ने उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। मैं प्रेग्नेंट हूं। राघव खुशी से झूम उठा क्योंकि वो भी सालों से पिता बनने का सपना देख रहा था। अब उसने तय कर लिया कि वो अवनी का पूरा ख्याल रखेगा। कुछ महीनों बाद दोनों किसी दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा। अवनी ने कार रुकवाई और बाहर टहलने लगी। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो वहां बंधा हुआ था। जब अवनी ने प्यार से उसे छूने की कोशिश की तो वो कुत्ता अचानक भौंकने लगा। अवनी डर गई। राघव और पंप का मालिक दौड़कर आए। राघव ने अवनी को कार में बैठाया, लेकिन तभी उसे पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। राघव उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। डॉक्टर ने बताया कि अवनी का गर्भ कभी ठीक से विकसित ही नहीं हो पाया था। कुछ दिनों बाद राघव अवनी को एक शांत टापू पर ले गया ताकि वो सदमे से बाहर आ सके। वहीं टहलते हुए उन्हें वही कुत्ता दिखा जो पहले पेट्रोल पंप पर था। उसका मालिक अब उसे छोड़ गया था। जब दोनों वापस लौटने लगे तो कुत्ता दौड़कर कार के पीछे आने लगा। अवनी ने कहा, राघव, इसे साथ ले चलते हैं। अब उसका नाम रख दिया गया शेरू। अवनी ने शेरू को खूब प्यार दिया। रात को राघव कुछ मिठाई लाया और अवनी से कहा, शेरू को भी खिलाओ। धीरे धीरे राघव और शेरू के बीच तनाव बढ़ने लगा। राघव जब भी अवनी के करीब आता, शेरू भौंकने लगता। अवनी उसे कुछ नहीं कहती थी, बल्कि राघव को ही रोक देती थी। एक दिन ऑफिस में राघव ने अपनी दोस्त त्रिशा को सब बताया। त्रिशा ने कहा, शायद शेरू को भी एक साथी चाहिए। रात को राघव एक डिब्बा लेकर आया। अवनी ने जब डिब्बा खोला तो उसमें एक छोटी फीमेल डॉग थी, गुड़िया। अब शेरू और गुड़िया की दोस्ती हो गई। रात को शेरू गुड़िया की गुफा में मस्ती करता, लेकिन एक दिन गुड़िया मर गई। अवनी ने कहा उसने कुछ गलत खा लिया था, पर सच ये था कि अवनी ने ही उसे मारा था। वो शेरू से इतना प्यार करने लगी थी कि किसी और को उसके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब अवनी और शेरू एक अजीब रिश्ता बना बैठे। एक रात अवनी ने अपनी शादी की पुरानी फोटो देखी और बोली, आज मैं फिर दुल्हन बनूंगी, सिर्फ तेरे लिए शेरू। उसने लाल जोड़ा पहना, गाना गाया, नाचा और शेरू के साथ टीवी देखने लगी। तभी शेरू उसके पास आया और उसके पैरों को छूने लगा। अवनी भी मूड में आ गई। फिर शेरू ने उसकी गुफा में सेवा दी। रात को जब राघव घर लौटा तो उसने देखा कि अवनी दुल्हन की तरह सजी हुई है और शेरू उसी बिस्तर पर लेटा है। राघव समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन राघव चुपचाप ऑफिस चला गया। वो खुद को घर में अजनबी महसूस करने लगा था। अब अवनी और शेरू का रिश्ता दिन ब दिन गहराता जा रहा। राघव अब खुद को अपने ही घर में अजनबी महसूस करने लगा था। वो चुपचाप ऑफिस चला जाता और देर रात तक वहीं बैठा रहता। शराब का सहारा लेने लगा था। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी बीवी मुझसे ज्यादा उस जानवर को चाहने लगी है? क्या मैं अब जरूरी नहीं रहा? एक रात राघव ने तय किया कि वो चुपचाप सब कुछ देखेगा। वो घर जल्दी आया, लेकिन दरवाजा खोलकर अंदर नहीं गया। वो खिड़की से सब कुछ देख रहा था। अंदर अवनी फिर से लाल जोड़ा पहनकर सजी हुई थी। टीवी पर कोई शादी का गाना चल रहा था। शेरू उसके पैरों में बैठा था और अवनी उसे पुचकारते हुए बोली, आज मैं सिर्फ तेरे लिए दुल्हन बनी हूं शेरू। फिर अवनी उसे गले से लगाती है और दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव अब टूट चुका था। उसने अगले दिन एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया और कहा, इस कुत्ते को चेक करो, ये नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि शेरू में असामान्य व्यवहार है और वो इंसानों के प्रति अत्यधिक आकर्षण यानी ओवर अटैचमेंट दिखा रहा है। यह मानसिक बीमारी मानी जाती है, केनाइन हाइपर अफेक्शन सिंड्रोम। राघव ने यह बात अवनी को बताई, लेकिन अवनी गुस्से से बोली, मुझे दुनिया का कोई डॉक्टर मत समझाओ, शेरू ने ही मुझे ममता दी है। तुम नहीं समझ सकते एक अधूरी औरत का दर्द। एक दिन राघव और शेरू दोनों घर से गायब हो गए। राघव ने बहुत तलाश की, पुलिस तक को सूचना दी। 3 दिन बाद पता चला कि अवनी किसी आश्रम में रह रही थी, जहां वो खुद को डॉग मदर देवी कहकर पुकारती थी। वो कहती थी, मेरे बच्चे को समाज ने समझा नहीं, पर मैं समझती हूं। लोग उसे पगली कहने लगे। राघव एक आखिरी बार उससे मिलने गया। उसने कहा, चलो घर चलो अवनी, मैं तुम्हारे हर दर्द को समझने की कोशिश करूंगा। पर अवनी ने जवाब दिया, घर अब मेरा ये है और मेरा परिवार बस शेरू है। राघव की आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। राघव ने अवनी को कभी मजबूर नहीं किया लौटने के लिए, लेकिन हर साल उसकी शादी की सालगिरह पर वो उस आश्रम के बाहर एक गुलाब और मिठाई रख आता था। अवनी खिड़की से देखती थी, पर कभी बाहर नहीं आई।